जिन लेडीज़ को लगता है कि वो सफल नहीं हो पा रही हैं, उनके पास ड्रीम्स बहुत सारे हैं, वो पूरा करना चाहती हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहती हैं और उनके पास स्किल भी इतनी नहीं है, इतना अच्छा उनका एजुकेशन नहीं है, मगर उन्हें पैसा तो कमाना है, तो वो कैसे कमा सकती हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रचना और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। और मैं आज आप सभी लेडीज़ के लिए बेस्ट स्किल लेकर आई हूँ, बेस्ट प्लेटफॉर्म लेकर आई हूँ, जिसके माध्यम से आप घर बैठे पैसा कमा सकते हो। देखो, बहुत सारी फेक कंपनियाँ भी हैं, बहुत सारी अच्छी कंपनियाँ भी हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ भी हैं जो टिकी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक ऐसी कंपनी के साथ जोड़ने जा रही हूँ, एक ऐसी कंपनी के बारे में आपको बताने वाली हूँ, जो कंपनी एकमात्र अगर आप ज्वाइन कर तो लाइफ टाइम आप मुझे याद रखोगे। आप कहोगे कि मैंने आपको क्या खजाना दे दिया। मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, मैं एटमी की बात कर रही हूँ। एटमी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि हर लेडीज़ जेंट्स के लिए बेस्ट है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर कर सकती हैं। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं, जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। यहाँ रिस्क फ्री बिजनेस है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपना अपना बिजनेस शुरू करते हैं, कोई गारंटी नहीं होती है चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि मार्केट में टफ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हो, पार्लर खोल लो, पार्लर के साथ में एग्जैक्ट बिल्कुल अटैच में दूसरा पार्लर ओपन हो जाता है। आप एक अच्छा सैलून खोल लो, वहाँ पे भी सैलून के सामने भी हो जाता है। आप एक किराना की स्टोर खोल लो, वहाँ पे भी आप देखोगे सामने ही किराना की स्टोर ओपन हो जाती है। आप अगर मैकेनिक लाइन से वहाँ मैकेनिक का काम शुरू कर दो, एग्जैक्ट सामने कोई दूसरा पर्सन आ जाता है, क्या पता वो आपकी फैमिली का ही हो। तो कंपटीशन तो हर जगह बढ़ गया है। आप कोई भी चीज़ देख लो, हर चीज़ में कंपटीशन ही है। अगर आप खाने में देख लो, पहले लेडीज़ होम फूड डिलीवर करवाया करती थी, मगर आज देखो उनकी खुद की अगर वो एक शॉप बना लेती हैं, बिज़नेस ओपन करती हैं होम फूड का, तो वहाँ पे एग्जैक्ट दूसरी लेडीज़ आके ओपन कर लेती हैं। आप गवर्नमेंट जॉब की तो जिक्र ही ना करो, वहाँ पर एक तो किसी को मिलती नहीं, अगर बाई चांस लक है मिल भी जाए तो दूसरा पर्सन चाहता है ये मेरे को मिल जाए, और उस पर भी कंपटीशन पे कंपटीशन। तो आप मुझे बताइए, आप मात्र एक नॉर्मल इंसान कहाँ सक्सेसफुल हो सकता है? लक पे, समझ रहे हो? एक लक पे, एक बोलने के नेचर पे, एक प्रोडक्ट पे, बस एक बाई चांस लक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता आपके पास अच्छा प्रोडक्ट हो, अच्छी आपको सर्विस देनी आती हो और आपके पास क्लाइंट ही ना आते हो, तो एक लक भी इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए आपके पास किस्मत होना ज़रूरी है, और किस्मत कब होगी? जब कहते हैं आप पाठ पूजा वगैरह करोगे तब होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, एक लक होगा अगर आप सही डायरेक्शन में काम करोगे तब। आपको सही काम करना था, अच्छे प्रोडक्ट रखते हो, अच्छा सिस्टम है, और फिर भी लोग नहीं आ रहे। कस्टमर के बिना कुछ नहीं होगा, नेटवर्क के बिना कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को जब मैं कहती हूँ कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आओ, तो उन लोगों को पता है क्या लगता है कि हाँ नेटवर्क बनाने का काम है, क्या हमें मेंबर जोड़ने पड़ेंगे। मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है। आपको पता है मेरा खुद का जो है ब्यूटी एकेडमी है, तो मैं ये कहूँ कि क्या मैं नेटवर्क बना रही हूँ? तो ऑफकोर्स मैं नेटवर्क बना रही हूँ, मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं, वो मेरा नेटवर्क है। मैं चाहती हूँ अगर मैं किसी को सर्विस दूँ, 10 लोगों को जाकर बताए और वो लोग मेरे साथ आए कि मैडम बहुत अच्छी सर्विस देती। अगर कोई सैलून वाला है या कोई दुकान नॉर्मल, ये जो होती है किराना की स्टोर वाला होता है, अगर वो अच्छा प्रोडक्ट किसी को देता है, अच्छा उत्पाद देता है, ठीक प्राइस पे देता है, तो वो चाहता है अच्छी बोलचाल से कि वो और लोगों को बताए कि यहाँ पर प्रोडक्ट अच्छा मिलता है, अच्छी क्वालिटी का मिलता है, और बहुत सारे लोगों को वो बताए, वहाँ भी वो अपना नेटवर्क बनाता है। अगर आप एक चिप्स टैल की दुकान पे चले जाओ, मिरर की दुकान पे चले जाओ, या इसके साथ साथ कोई आप ईंट वगैरह लेके जाते हो घर बनाने के लिए, सीमेंट ले आओ, वहाँ पे चले जाओ, हर जगह आप देखो नेटवर्क के बिना कुछ नहीं है। आप एक सेंटर खोल लो, वहाँ पे भी आपको एक नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। जब टीम आएगी तभी तो नेटवर्क बनेगा। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नेटवर्क बनाने वाला काम है, मेंबर जोड़ने वाला काम है? जब आप अकेडमी में एजुकेशन देते हो तो वहाँ पर क्या आप अकेले में देते हो? वहाँ पे आपको टीम की ज़रूरत नहीं पड़ती, नेटवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपको बता दूँ, बिना नेटवर्क बनाए आप काम नहीं कर सकते हो। तो वही सेम चीज़ एटमी के अंदर है। आपको टीम बनानी होगी, टीम से आप नेटवर्क खड़ा कर सकते हो, और वहाँ से एक्टिव की जगह पैसिव इनकम भी ले सकते हो। एक्टिव तो आप करते रहोगे तब भी मिलेगी, और आप उसे छोड़ दोगे तब आपको पैसे भी मिलेगी। ऐसा नहीं कि छोड़ने के बाद ही मिलेगी, बहुत बार ऐसा होगा अगर आप काम नहीं जा रहे हो तो भी आपको मिलेगी। वो कैसे मिलेगी, उसके थोड़े से एटमी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी आपको मैं। एटमी के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है। अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हो, खुद का, तो भी इतनी फैसिलिटी नहीं होंगी। आप अटोमी से ले सकते हो, वो भी अदर प्लेटफॉर्म, मतलब आपका खुद का नहीं है जिसमें आपने इन्वेस्ट नहीं किया, वो आपको इतना कुछ दे रहा है, हैरान हो जाओगे सुन के, बताते हो। पहले तो कम्प्लीटली ऑनलाइन है, आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं।
आप यहाँ बैठ के विदेश में सिस्टम चला सकते हैं, वहाँ पे लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट भेज सकते हो। सोचो, ये बात सोचने की है। आपका खुद का कोई नेटवर्क है, मान के चलो आपकी कोई स्टोर है, दुकान है किसी भी चीज़ की, मिरर की लगा लो, या खाने पीने की फूड वगैरह की दुकान है, तो आप यहाँ से विदेश में फूड बेच सकते हो? इम्पॉसिबल, नहीं बेच सकते आप। और वो भी डेली नहीं बेच सकते, उससे 10 लोगों 1000 लोगों को कनेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे सिस्टम नहीं जमा सकते, पर यहाँ पे कर सकते हो। समझ रहे हो? इंडिया, विदेश के लोग इंडिया वालों को ज्वाइन करवाते हैं, वो बहुत बड़ी बात है, मगर इंडिया वाले भी विदेश वालों को करवाए, वो सुपर से ऊपर वाली बात है कि हाँ, इंडिया में रह के हम विदेश वालों को ज्वाइन करवाए, वो भी हमारी एजुकेशन इतनी नहीं है और हमारे पास पैसा इतना नहीं है, आपकी उनके साथ जान पहचान हो जाएगी, है ना? तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा है, आप यहाँ पर ज्वाइन करते हो, जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हो आपका यहाँ से बिजनेस शुरू होता है, आपको मिलते हैं पीवी। पीवी होता है पॉइंट वैल्यू, वो वहाँ पे आपको दिया जाता है हर प्रोडक्ट के साथ। तीसरा, जब तक आप प्रोडक्ट लेते हो, जब तक आपकी कंपनी के थ्रू मैचिंग नहीं आ जाती, आपके जो ग्रुप पीवी कभी लेफ्ट नहीं होते, और आपकी पर्सनल पीवी पे जो पीवी होते हैं वो लाइफ टाइम वैलिड रहते हैं। ठीक है, आपको साल में एक बार परचेसिंग ज़रूर करनी पड़ती है। फिर है आपकी, जब तक लेफ़्ट राइट में जो भी पर्सन को आप कनेक्ट करते हो, जो भी आप नेटवर्क बनाते हो, जब भी वो परचेज़ करते हैं, आप मतलब ये चीज़ समझो कि नीचे से बहुत सारी आपने कंपनियां में देखा होगा कि 2-5 बार आप मैचिंग उठा सकते हो, 10 बार उठा सकते हो, फालतू ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बार उठा सकते हो, मैनेजर को ज़्यादा मिलती है, उसको ज़्यादा मिलती है, ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं होता। यहाँ पे आप मान के चलो आप इस लेवल पे मतलब टॉप लेवल पे हो, आप देखोगे वहाँ से नीचे नीचे वाले पर्सन को छोड़ के उससे ऊपर, मैंने कल किसी को ज्वाइन करवाया, उससे पहले किसी को ज्वाइन करवाया, उससे ऊपर मेरे ऊपर बहुत सारे, मैंने अगर किसी को मैचिंग दिलवाई तो मेरे से ऊपर जितने बैठे सबको मिलेगी, सबको, जिसके थ्रू मैंने मैचिंग दिलाई उसको छोड़ के बाकी सबको मिलेगी। फिर अगर उसने किसी को ज्वाइन करा उसको मिली, तो जिसने मैचिंग का जुगाड़ किया, जिसने सिस्टम बनाया, उसको छोड़ के बाकी ऊपर वालों को सबको मिलेगी। उसने किसी को ज्वाइन करवाया, उसको तो एक बार के लिए नहीं मिलेगी, मगर उससे ऊपर वालों को सबको मिलेगी, एक दिन उसका भी नंबर आएगा। मतलब कुल मिला के ये एक है कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि जिसने काम किया, मेहनत की, सिर्फ उसी को मिलेगा, जिसने नहीं करी उसको भी मिलेगा। ऐसा क्यों? मेहनत उसने पहले कर ली, उसने आपको कनेक्ट किया, वो बहुत बड़ी मेहनत लगी आपको समझाना, एफर्ट्स लगाना, आप पे हर चीज़ के लिए मोटिवेट करना, एजुकेशन देना, वो बहुत एफर्ट्स लगाई थी। अब आपको उसने सौंप दिया कि आप ये सिस्टम संभालो, आप बॉस बन गए, आप संभालो, आप एजुकेशन दोगे तो आपको इनकम आएगी, और जो आपने जिसको एजुकेशन दी, अगर वो एजुकेशन लोगों के साथ शेयर करेगा तो इनकम उसको भी आएगी। डिपेंड करता है आप लोगों को कितनी एजुकेशन देते हो, कैसे आप सिस्टम को संभालते हो। एक सिस्टम है अलग। दूसरा है, यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है। आप देखो, खुद का आप सिस्टम खोलते हो, मैंने अकेडमी ओपन करी, मेरे को प्रोडक्ट लेनी पड़े, स्टॉक रखना पड़ा, तो एक रिस्क है, क्या पता कल ना चले, तो आपने फूड रखा ना चले, तो आपने खाना बना के रख दिया और वो ना बिके, तो आपने कपड़े की दुकान खोल लिया और वो कपड़े ना बिके, तो रिस्क तो है, हर चीज़ में रिस्क है। तो उस रिस्क को हटाने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म चुनिए ना। आपका बजट नहीं है इतना, तो आपको क्या करना है, एटॉमी के साथ जुड़ना है, वहाँ पे रिस्क नहीं है। आपने 2000 का प्रोडक्ट लिया, अपने घर पे यूज़ किया, अगर आपका सिस्टम ना चले तो भी घर से क्या गया, प्रोडक्ट तो आप मार्केट से लेके आते हो, नो रिस्क। दूसरा, अगर वो 99% ना चला और 1% चल गया, तो 100% आपकी सक्सेसफुल है। आपकी सक्सेस होना ज़रूरी है, और वो सक्सेसफुल होंगे आप। वो कैसे होंगे? जब आप 1% के भी चांसेस अगर आपके हैं तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, चांसेस हैं। आप 1% को मतलब हल्के में मत लिए, 1% से बंदा फेल भी हो सकता है, ठीक है? तो 1% को तो हल्के में बिल्कुल ना लें। तो 1% को लेके चलते हैं, आपका कोई भी रिस्क नहीं है। दूसरा, अगर आपने कंपनी के थ्रू कोई प्रोडक्ट मंगा लिया और वो प्रोडक्ट मंगाया हुआ अगर वो आप किसी को सेल कर दे तो भी कोई इशू नहीं है, आपके पास पैसा आ गया और वो पीवी भी आपके काउंट हो गए। मगर यहाँ पर छोटा सा रिस्क, वो क्या है कि अगर आप किसी को प्रोडक्ट डायरेक्ट दे देते हो, आपने सेल कर दिया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपने प्रोडक्ट की नॉलेज ले ली, मगर क्या आपने उसका अनुभव लिया, वो प्रोडक्ट की फ्रेगनेंस कैसी है, वो कैसे यूज़ करके क्या बेनिफिट आपको खुद को क्या हुआ, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मात्र ज़रूरी नहीं आप एटॉमी का हर प्रोडक्ट यूज़ करो, जिसका बजट आपका हो, पेस्ट प्रेस का काम करना हो, उसका बजट हो तो वो आप प्रोडक्ट लो। अगर आपका बजट है फोम क्लेंजर तक 755 से 900 रुपये की रेंज में आपका प्रोडक्ट का बजट है तो वो लो। अगर आपका बजट है 2500 का, 3000 का, अगर आपका बजट है 17000 का, 20000 का, आपका बजट है 15000 का, उस पर डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। आप वो प्रोडक्ट लेके पहले यूज़ करो, फिर शेयर करो। ज़रूरी नहीं सारे एटॉमी में जितने प्रोडक्ट आप लेके रखो घर पे
एक प्रोडक्ट उठा लो, 2 उठा लो, धीरे धीरे चेंज करना शुरू कर दो, उससे आपको तो पीवी आएगी, है ना। तो बस यही चीज़ है इस बिज़नेस की मेन। फिर क्या है, आप जितना यहाँ पर कमाते हो वो आपकी 3 पीढ़ियों का रेफर हो जाएगा, जो भी नॉमिनी होगा। अब मुझे बताइए, आप जो आपकी खुद का अगर कोई बिजनेस है, जॉब कर रहे हो, जॉब करने वाला को तो यहाँ पे बात ना ही करूँ तो अच्छा है, क्योंकि जॉब में तो ऐसी कोई फैसिलिटी होती नहीं। जॉब करने वाले लोगों को ना एक ड्रग दी जाती है पैसे की, जो लोग वहाँ से हिल ही नहीं पाते हैं, उनको ना टाइम टाइम पे डोज दी जाती है हर महीने कि आप ये डोज लो और लग जाओ, जुट जाओ काम पे, ठीक है। वो अगले महीने बाट देखता है या वेट करता है कि हाँ भाई मेरे को नेक्स्ट डोज मिलेगी, है ना। तो वो एक ड्रग है एक प्रकार की, जो कि हर मैनेजर अपने मतलब बिट्टू नहीं, अपने जो मेंबर्स होते हैं उन सबको देता है, अपने टीम मेंबर्स को देता है। वो ड्रग ही है एक प्रकार की। मैं आपको बता दूँ वो ड्रग्स कैसे है। वो जो ड्रग है ना, जो जॉब में दी जाती है, उसका मेन कारण यही है कि वो इंसान को भी उभरने नहीं देता है, उसके 40 साल खा जाता है आपको। वो मतलब ये मान लो आपको वो खरीद लेता है कि आपको इस टाइम पे जाना है, इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे ये लंच करना है और इस टाइम पे आप जा सकते हो। यहाँ पे आपको परमिशन नहीं है, यहाँ पर परमिशन है। आपकी 2 दिन की छुट्टी है। आपका कितना इंपॉर्टेंट काम हो, आपको 3 दिन पहले अर्जी देनी पड़ती है, मतलब एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, और फिर उस पर सोचा जाएगा कि आपको छुट्टी दी जाए ना दी जाए। और हमारा काम, हम एटमीन्स हैं, हमारा एटोमी में हमारा सिस्टम है, हम एटमी से कनेक्ट हैं, हम एटमी मेम्बर्स हैं। हमारा सिस्टम सुनिएगा, एक हमें कहीं जाने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम खुद के मालिक हैं, जब दिल करता है काम करते हैं, जब दिल नहीं करता नहीं करते। हमें पैसों की ज़रूरत होती है, हम एफर्ट्स मार के डबल काम करते हैं, बहुत करते हैं। क्या पता एक दिन हमें खाना भी ये मन में आए कि हमें आज मैचिंग चाहिए तो खाना खाएंगे नहीं, तो एक हर दिन हम मैचिंग ले सकते हैं, हर दिन हम पैसा कमा सकते हैं, पर उसके लिए एफर्ट्स लगेगा। एफर्ट्स शरीर की मेहनत के नहीं, आपको एफर्ट्स लगाने अपने दिमाग के, सोचना है कि आप कैसे उस प्रोडक्ट को बेच सकते हो, वो कला आपको आनी चाहिए, कैसे आप बोलते हो वो आना चाहिए। देखो हमारे हर प्रोडक्ट का रिजल्ट है, हर प्रोडक्ट अमेजिंग है, डिपेंड ये करता है कि आप उस प्रोडक्ट की नॉलेज ले कितनी पाते हो, ठीक है। तो क्या क्या कहा मैंने, पहले तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी की परमिशन लेने की, खुद की बॉस खुद। दूसरा, मेरी टीम को समझाने का जुम्मा मेरा होता है, मैं उसको जो समझाती हूँ वही समझती, जैसे मैं काम करने के लिए बोलती हूँ वही करती। तो किस वाली फीलिंग आती है, बॉस वाली आती है कि नहीं आती। मेरे डाउन में टीम काम कर रही है, मैं बॉस हूँ, राइट। हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर हेनरी पार्क, अगर उनको आप नहीं जानते, आप किसको जानते हो। जो मैं अगर किसी को ज्वाइन कराती हूँ, किसको जानता है, पहले मेरे को जानता है, फिर वो मेरे थ्रू मेरे कंपनी के सीईओ को जानता है, राइट। मगर उसके लिए अगर बॉस अब कोई है तो वो कौन है, मी, मुझे जानता है, मेरे ऊपर वाले को नहीं जानता, वो मेरे को ही जानता है। और मैं जिसको ज्वाइन कराती हूँ मैं उसको ये हैंड ओवर कर देती हूँ कि आज से तेरे नीचे वाले की कमांड तू संभाल, ठीक है। वो भी खुश हो जाता है, वो संभालता है, और वो उसको नीचे वाले को हैंड ओवर कर देता है। वो कब तक हैंड ओवर करता है, जब तक उसको पूरी स्किल आ जाती है, फिर हैंड ओवर करता है और उसको सिखाना शुरू कर देता है। तो हर बंदा अपनी मर्जी का मालिक हुआ, जाने का दिल करा चले गए, करने का जी करा तो कर लिया। अब बैठे हैं आपके सामने वीडियो बना रहे, मन कर रहा है वीडियो बना दे, बना दी। क्या पता ये वीडियो बनाऊँ तब तक किसी के 2 ऑर्डर आ जाए, पैसा कमा लिया। क्या करना है, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताना है, और बता के देखो। अगर हम नॉर्मली लेडीज़ जेंट्स सभी फ़ोन पे बात करते हैं, लेडीज़ अपनी मम्मी फ्रेंड्स वगैरह सभी से बात करनी सर्कल में, और जेंट्स की बताऊँ तो जैसे कि ग्रुप में जेंट्स के साथ बैठते हैं। आपको मैं बता दूँ, मेनली बहुत सारे लोगों को लगता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। मैं मानती हूँ, कोई भी पैसा अगर इतना ईजी हो जाता हर करोड़ पर्सन जो करोड़पति होता, मगर उस पैसे कमाने की स्किल को सीखना भी तो हमारा काम है ना। हम सीख सकते हैं, अगर हमारा मन कर रहा है कि हमें आगे बढ़ना है, कुछ सीखना है, तो हम सीख सकते हैं, ठीक है। वो कैसे सीख सकते हैं, जब हमें मतलब अंदर से अनुभव होगा, जब हमारे यहाँ लगेगी ना, अंदर लगेगी, अंदर फीलिंग आएगी कि हमारे पास पैसा हो तो हमारी वैल्यू इस लेवल पे होगी, हमारी ये ज़रूरतें पूरी होंगी, हम ये कर सकते हैं। हमारे पास पैसा हुआ तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। अगर पैसा हुआ तो वही पर्सन आगे काम करता है, वही हर दिन सोचता है कि पैसा कैसे कमाया जाए। तो एटमी आपकी वो ख्वाहिश पूरी करती है। आपको यहाँ पर विदेश के टूर दिए जाते हैं, मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप विदेश जाओ फ्री में। देखो पैसे में तो दुनिया जाती है, फ्री में जाओगे। और देखो इंडिया वालों की बात करो ना, तो हर कोई नहीं चाहता पैसे लगा के। आप देखो यूएसए भी जाना तो 1.5-2 लाख रुपए लगते हैं। कहाँ से लेकर आएगा गरीब इंसान, कहाँ से लेकर आएगा मिडिल क्लास इंसान। तो वो पैसा कैसे कमाया जा सकता है, एटोमी में काम करके, लेवल अचीव करके कमाया जा सकता है। वहाँ पे फ्री घूम के आओ, खाना पीना सब कुछ फ्री, ऐश करो,
कंपनी संभाल लेगी। क्या आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए? आपकी यहाँ पर एजुकेशन नहीं पूछी जाती, आप कितने पास हो, कितना आपने कुछ किया, आपके बैकग्राउंड में क्या है, सर्टिफिकेट्स वगैरह भी नहीं मांगे जाते। यहाँ पर आपका कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाता, कुछ नहीं। टेंशन फ्री होके करो। आपकी शक्ल क्या है, आपकी सूरत क्या है, आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, वो क्या कमाते हैं नहीं कमाते हैं, कोई मतलब नहीं। ठीक है, आपके पापा क्या करते हैं, आपकी मम्मी क्या करती है, आप क्या करते थे, आप शादीशुदा हो या नहीं हो, कितने बच्चे हैं नहीं, कोई मतलब नहीं। आप आओ, वेट कोई मतलब नहीं करता। और मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको कि यहाँ पर शक्ल सूरत की बात करी मैंने। अब देखो, जब भी आप एरोप्लेन में जाते होगे, वहाँ पर एयर होस्टेस को देखते होगे, वहाँ पर ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, वज़न बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, हर चीज़ मैटर करती है ना। आप अगर टीचर बन रहे हो, कोई जॉब गवर्नमेंट देख रहे हो, वहाँ पर आपकी एजुकेशन देखी जाती है, वहाँ पे आपके रुको बेटा मार्कशीट, वहाँ पर कोई भी मतलब बैकग्राउंड या पे इंटरव्यू वगैरह नहीं लिया जाता। तो हर जगह पे आपकी एजुकेशन, बैकग्राउंड, वेट, आपकी फैमिली मेम्बर, आप गवर्नमेंट जॉब करो, आपकी फैमिली मेम्बर के बारे में पूछा जाता नहीं, पूछा जाता कितने मेम्बर हैं घर में, कोई गवर्नमेंट जॉब वाला है तो नहीं, है ना। आप अगर राशन कार्ड में भी देख लो, आपके एक पूछा जाता है गवर्नमेंट में है या नहीं, उसके हिसाब से आपको राशन दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ बिजनेस करते हैं और आपके बारे में कुछ पूछा नहीं जाएगा? पूछा जाएगा। पता है क्या आप कामयाब होना चाहते हो, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हो, क्या कुछ करना चाहते हो, लाइफ में ड्रीम्स बड़े हैं, क्या आप पूरा करने तक सक्षम हैं, क्या आपके अंदर पेशेंस है, क्या आप कर सकते हो, आप किसके लिए कर रहे हो और क्यों करना चाहते हो, कितने दिन में बनना चाहते हो, और बनना चाहते हो तो क्या आप लगन से काम करोगे। हम ये पूछते हैं और फ्री में ज्वाइन करवाते हैं, क्योंकि ये हमारा सिस्टम है कि हम यहाँ पर ज्वाइन होने वाले किसी भी पर्सन से 1 रुपया भी नहीं लेते। क्या आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ नहीं जुड़ना चाहेंगे? आपको अपने खुद के बिजनेस में रिस्क है, ये बात आपको खुद को पता है, फिर भी रिस्क लेते हैं। तो ऑटोमी के साथ जुड़िए और बिना रिस्क का बिजनेस कीजिए। ये नहीं कहती अपना खुद का बिजनेस छोड़ दीजिए, जो बिजनेस करते हैं वो भी करिए, उसके साथ साथ आप पार्ट टाइम भी करिए। और जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना बिजनेस है और ना ही कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, वो परमानेंट ज्वाइन करे। और आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं रियली। जो एक लेडीज़ मतलब जिसको लिखना तक नहीं आता, अगर वो करोड़ों के घर में रहे तो ये सोचने की बात है ना। हमारे पास एक शख्स है जो कि खेती बाड़ी करते थे, वहाँ से 300 रुपये लिया करते थे, और आज वो स्टार मास्टर हैं, इंडिया के अंदर ही हैं। आपको मैं उनकी फ़ोटो ज़रूर बताऊंगी और एक दिन उनके ऊपर पर्सनली मैं बात भी करूंगी, ताकि आपको लगे। और जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, हमारे सर्स हैं, उन सब के बारे में आपको मैं बताऊंगी कितना % कौन ले रहा है। क्योंकि देखो, मैं अभी छोटे लेवल पे हूँ, मैं ये नहीं कहती मैं करोड़पति में बड़े लेवल पे, नो नो नो। मैं कह रही हूँ आज मैं टोमी में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। एज अ हाउस वाइफ से मैं ब्यूटिशियन हूँ, मगर एक हाउस वाइफ से एक मैं बड़े लेवल पे आई हूँ। आज मैं स्पीकर हूँ, एक अच्छी मेंबर हूँ, एक वाइफ हूँ। मैं अपनी बच्चे की सिर्फ मम्मी नहीं हूँ, आज उसके लिए मैं एक ATM कार्ड हूँ। मेरे को आज ज़रूरत नहीं कि मैं अपने बच्चे की ख्वाहिशें पूरी ना कर सकूँ। एक प्रकार से ATM, मेरा बच्चा मांगेगा तो मैं वो चीज़ें दे सकती हूँ। एटमी में मैं बहुत खुश हूँ और थैंक यू सो मच एटमी, जो मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी आपने दी है जो मेरे को लाइफ में कामयाब बना सकती है, मुझे एक अलग वे में ले जाने के लिए, एक मोम से, एक नॉर्मल ब्यूटिशियन से एक बिजनेस वूमेन बनाने के लिए। हाँ, मैं अपनी खुद की जो कोरियन अकेडमी है उसकी ओनर हूँ, मगर उसके अलावा एक समाज में अलग पहचान दिलाने के लिए थैंक यू सो मच।